अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, 9 मई 2023 एक ऐसा वाक़या जो ना सिर्फ पाकिस्तान में पिछले 76 सालों में देखने को नहीं मिला, बल्कि ऐसा कहें कि पूरी दुनिया की तारीख में ऐसा देखने को नहीं मिला तो गलत नहीं होगा। जिस तरह अहम तनसीबात, अहम कौमी सलामती के इदारे, अहम कौमी अदारे, अहम फ़ौजी इदारे, एम्बुलेंसेस, मसाजिद, ला इलाहा इल्लल्लाह और इस तरह की मज़ीद सिंबल्स जो पाकिस्तान का फ़ख्र थे, इनको जलाया गया। नाजरीन, इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि 9 मई 2023 को हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का एक ऐसा वाक़या हुआ। हम इस वाक़े को दहशतगर्दी ही कहेंगे क्योंकि इसमें हमारे मुल्क की अहम तनसीबात को जलाया गया, अहम इदारों को तोड़ा फोड़ा गया, एम्बुलेंसेस को जलाया गया, मसाजिद और स्कूलों को भी जलाया गया। इसके साथ ही हमारे मुल्क का फ़ख्र, हमारे शहीदों के मुजस्समों को भी जलाया गया। कैप्टन शेर खान शहीद, उनके बारे में हमारे दुश्मन मुल्क की फ़ौज के अफसर ने खुद क्या कहा, ज़रा आप इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। जो एकदम मैंने जोशी से आपने बात की जन साहब से, मैंने बोला कि ये जो बहादुर है इससे बड़ी बहादुरी से लड़ा, चाहे कुछ भी हो, हमारा दुश्मन है। मैं एक चिट इसके जेब में डालने लगा हूँ, इसकी साइटेशन लिख के मैंने सिर्फ ये लिखी कि कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ 12 NLI हैज फॉट वेरी ब्रेव एंड ही मस्ट बी गिवन हिज ड्यू रिकॉग्निशन। मेरे को बहुत खुशी हुई जब मेरे को पता चला कि उसको निशाने हैदर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो दिया गया। और उसके नाजरीन, जिस तरह के आपने भी सुना कि किस तरह एक भारतीय ब्रिगेडियर ने उनको इनकी बहादुरी पर अप्रिशिएट किया और डिमांड की कि उनको फौजी एजाज से नवाजा जाए क्योंकि ये बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इसके बाद जैसा कि आपको इस क्लिप में नज़र आ रहा है, ये हमारे मुल्क की गयूर अवाम है जिसने अपने मुल्क के हीरो के मुजस्समे के साथ क्या किया। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपको कुछ वीडियो और दिखाते हैं। इसको देखने के बाद सब लोगों को तकलीफ तो होती ही है, लेकिन इसको याद रखना भी बेहद ज़रूरी है। घंटा लगाना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। जितने तुम बाहर से कंजो उतनी अंदर से मैले हो, तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। ऐसी पार्लियामेंट के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ, ऐसी पार्लियामेंट के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम नहीं बचोगे। कि गर्दन मेरे हाथ में आ गई है, मैंने नहीं छोड़नी है। आप उनकी शलवारें गीली हो गई हैं, उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। आग लग जाएगी पाकिस्तान के शहरों में। नाजरीन, आपने देखा कि ये इमरान खान की कुछ स्टेटमेंट्स थीं और मासूम बच्चे इनकी इस स्टेटमेंट्स को किस तरह से सुन रहे थे। ये मासूम बच्चे भी इनके जलसों में जाया करते थे और मुख्तलिफ मौक़ों पर ये पार्टी के रहनुमा खुद ही पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी यही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। सोचें कि पाकिस्तान के इन मासूम बच्चों के जहनों को इमरान खान ने कितना तबाह किया होगा। इसके बाद आप आगे देखें कि इमरान खान ने पाकिस्तान के नौजवानों की अखलाकियात को भी मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया। आज नौजवान जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुखालफिन के बारे में, इसको यहाँ पर डिटेल से बताना मैं ज़रूरी नहीं समझ रही क्योंकि आप सब इससे अच्छी तरह से आगाह हैं। इमरान खान ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए महज इसीलिए हमारे मुल्क के नौजवान भी इस तरह की गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मुल्क में दहशतगर्दी हुई है, इसमें कितने नौजवान लड़के और लड़कियां जो इस दहशतगर्दी के लिए निकले और इस बहकावे में आकर उन्होंने वो रिएक्ट किया जो बगावत है, जो दहशतगर्दी है। आज वही लड़के और लड़कियां इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में लाइन में खड़े हैं, या वो वहाँ मुकदमात को फेस कर रहे हैं या कुछ अपने घरों से फ़रार हैं
और उनके वालिदैन एक सवालिया निशान बने हुए बैठे हैं। अपनी औलाद के मुस्तकबिल का सोचकर वो रो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने उन सब नौजवान लड़के और लड़कियों को अपने बहकावे में लाकर इनसे ये सब कुछ करवाया। ये नौजवान कल तक हमारे मुल्क का मुस्तकबिल थे, लेकिन आज इनका अपना मुस्तकबिल ही तारीख हो चुका है। इन पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। नाजरीन, ये बात सोचने और समझने की है कि कल इन नौजवानों के मुस्तकबिल क्या था और आज वो कहाँ पर खड़े हुए हैं। पाक फौज से यकजहती के इजहार के लिए अंजुमन ताजरान मियानी के ज़ेरे एहतमाम एक रैली का एहतमाम किया गया। रैली में सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी अफराद ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। रैली बूला चौक से शुरू होकर झामरा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने कतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली के इख्तिताम पर अंजुमन ताजरान मियानी के सदर हाजी मलिक सफदर हुसैन, तहरीक लब्बैक के रहनुमा हाफिज मोहम्मद इदरीस, जमात इस्लामी के रहनुमा मलिक ताहिर हुसैन और दीगर ने भी खिताब किया और पाक फौज से यकजहती का इयादा किया। और इसी की कोई बंदा भी बुरी नजर नहीं तक सकता। जिन्हें लोगों ने जुल्म किया अल्लाह ताला ने हिदायत देवे उन्होंने दुआ ना करेंगे वो साड़ी बिराज, क्योंकि इन्हें हालत तक भी नहीं जेन आया कि असं मुसलमान हाँ और असं गलत काम किया। पैर की जंग में जो जहाज नहीं आड़ी पाकिस्तान ने कब्जा किया वो इन्हें साड़ दिता जी। अज उसका हमला होया उस तो लाहौर और उन्होंने लोगों का बाबा खादिम हुसैन रिजवी को तुमने बेगुनाह 8 महीने जेल में रखा। क्या हमने मुल्क जला के रख दिया? क्या हमने 8वीं तनसीबात पर हमले किए? क्या हमने आर्मी पर हमले किए? ना ना, हमने इस मुल्क का पता भी नहीं तोड़ा और आइंदा के बाद भी हम इस मुल्क का पता भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इस पाकिस्तान के लिए अरे हमारी जान भी हाजिर है।